नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि जब एक पति मेंटेनेंस जैसे किसी केस में अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस देने से बचना चाहता है और वह कोर्ट में साबित करना चाहता है कि उसकी पत्नी गलत है और उसकी पत्नी का बच्चा उसकी जायज संतान नहीं है, और इस बात को साबित करने के लिए वह पति कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाए जाने की अर्जी लगाता है और कोर्ट उसकी पत्नी को डीएनए टेस्ट करवाए जाने के आदेश जारी करता है। तो क्या कोर्ट के द्वारा पत्नी को डीएनए टेस्ट करवाए जाने के आदेश जारी होने के बाद एक पत्नी को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि उसे अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा? और क्या कोई पत्नी कोर्ट का डीएनए टेस्ट का आदेश जारी होने के बाद भी डीएनए टेस्ट करवाए जाने से मना कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम यह बात समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी कोर्ट में यह कहती है कि उसकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से 2012 में हुई है और उसकी शादी से उसे एक बच्चा भी है। अब वह पत्नी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए एक अर्जी कोर्ट में लगाती है। इसके बाद वह पत्नी कोर्ट में यह कहती है कि वह अपने पति से अलग रह रही है और वह अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकती है, इसलिए अपने लिए और अपने बच्चे के लिए अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए वह पत्नी 125 सीआरपीसी की अर्जी कोर्ट में लगाती है। दोस्तों, 125 सीआरपीसी की इस अर्जी का जवाब देते हुए वह पति कोर्ट में यह कहता है कि वह महिला उसकी पत्नी नहीं है, उसके साथ उसने कभी भी शादी नहीं की है और उस महिला का बच्चा भी उसकी संतान नहीं है। वह महिला कोर्ट में झूठ बोल रही है यह साबित करने के लिए कि उसकी पत्नी का बच्चा उसकी जायज संतान नहीं है, उसकी खुद की संतान नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए वह पति कोर्ट में डीएनए टेस्ट कराए जाने की अर्जी लगाता है और कोर्ट भी पति की डीएनए टेस्ट करवाए जाने की अर्जी को पास कर देता है। दोस्तों, इस केस में वह पत्नी डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती है और फैमिली कोर्ट के डीएनए टेस्ट करवाए जाने के आदेश को वह पत्नी माननीय झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। दोस्तों, इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है, यह क्लियर कर दिया गया है कि जब किसी भी कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाए जाने को लेकर कोई अर्जी लगाई जाती है, किसी भी कोर्ट को जल्दबाजी में डीएनए टेस्ट करवाए जाने के ऑर्डर नहीं पास करने चाहिए। वहीं दोस्तों, इस केस में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर किसी ट्रायल कोर्ट में डीएनए टेस्ट करवाए जाने की अर्जी लगाई जाती है तो ट्रायल कोर्ट को डीएनए टेस्ट के आदेश जारी करने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना डीएनए टेस्ट करवाए जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो कोर्ट के ऐसे आदेश का, ऐसे ऑर्डर का उस व्यक्ति पर आगे चलकर भविष्य में किस तरह की परेशानियों का सामना, किस तरह की समस्याओं का सामना उस व्यक्ति को आगे चलकर करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस केस में फैसला सुनाते हुए माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि जब किसी पत्नी को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उसके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाए जाने के लिए अगर मजबूर किया जाता है तो आगे चलकर भविष्य में उस पत्नी को और उसके बच्चों को किस तरह की गंभीर समस्याओं का सामना, किस तरह की गंभीर परेशानियों का सामना उस पत्नी को और उसके बच्चों को करना पड़ सकता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि आगे चलकर उस बच्चे को बास्टर्ड कहा जा सकता है या कह लें कि नाजायज कहा जा सकता है और उस पत्नी को भी आगे चलकर चरित्रहीन होने का धब्बा, एक कलंक उस पत्नी पर हमेशा के लिए लग जाता है। दोस्तों, इसके बाद माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर रूटीन में लगाए जाने वाले डीएनए टेस्ट की सभी अर्जियों को ट्रायल कोर्ट को पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के द्वारा देश के हर नागरिक को, हर पत्नी को, हर बच्चे को प्राइवेसी का पूरा अधिकार है और किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देश के नागरिक के प्राइवेसी के अधिकार में बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित वजह के दखल अंदाजी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि एक पत्नी के पास यह पूरा अधिकार है कि वह अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने से मना कर सकती है।
इसके बाद दोस्तों माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के द्वारा जारी किए गए पास किए गए डीएनए टेस्ट के आदेश को खारिज कर दिया जाता है। वहीं दोस्तों 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद अब जायज और नाजायज संतानों की कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दिया गया है। दोस्तों बीएनएस की धारा 144 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है, यह साफ शब्दों में लिखा गया है कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन सब संतानों को अपने पिता से मेंटेनेंस लेने का पूरा अधिकार है। एक नाजायज संतान भी बीएनएस की धारा 144 में अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकती है। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।